वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सरकार का 5वां और आखिरी बजट पेश कर दिया। बजट की बड़ी बातें की जाएं तो जेटली ने मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं दी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बहाने 2 लाख है। सरकार ने रबी और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाने का ऐलान किया है। जेटली ने आलू, टमाटर, प्याज की खेती के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने के लिए ऐलान किया और उसके लिए 500 करोड़ का फंड देने की भी घोषणा की है। बजट में सबसे बड़ा ऐलान गरीबों के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने किया। जेटली जी ने 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख का हेल्थ बीमा देने का ऐलान किया। वहीं कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वजह से विदेशी मोबाइल, कलर टेलीविजन, लैपटॉप, घड़ी, परफ्यूम्स और सोना चांदी महंगा हो जाएगा। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को भले ही कोई बड़ी राहत ना मिली हो, लेकिन सांसदों और माननीयों के लिए बजट का पिटारा खोल दिया गया। जेटली ने सांसदों को तोहफा देते हुए ऐलान किया कि उनका वेतन और भत्ता हर 5 साल में बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, तो राज्यपाल का वेतन जो है वो 3.5 लाख यानी 3.5 लाख करने का ऐलान कर दिया गया है। बजट की सबसे बड़ी बात, बजट में इस बार गरीबों और किसानों का खासा ध्यान रखा गया है। बजट पर उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने। आप भी देखिए। मोदी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, पर ये उनका आखिरी पूर्ण बजट था और ध्यान इस बात पर था कि क्या वो किसानों की भी सरकार है। यहाँ पर हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं और हमारे साथ अन्नदाता भी मौजूद है, जिसने जो ये बजट आया है उसमें किसानों के लिए क्या था उस पर मार्किंग की। और अगर मैं जरा सा दिखाऊं सर कि आप देखिए 2002 एब्सेंट वो विषय हैं जिसमें कि वित्त मंत्री ने कुछ कहा नहीं या जिसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। 7 और 4 यानी कुल 100 में से 4 विषय ऐसे थे जिसमें कि वित्त मंत्री ने कुछ बोला नहीं और इसीलिए कुल 60 कर दिया गया टोटल और उसमें 15 अंक मिले हैं मोदी सरकार के इस बजट को। पहले अन्नदाता के पास चलते हैं। ये फेल है क्या? ये अन्नदाताओं की क्या ये आप मुझसे पूछ रहे हो 60 में से 15 नंबर लाके फेल है? हाँ। अरे आपको इतना तो समझ होना चाहिए ना कि 15 नंबर लाओगे तो फेल नहीं हो जाओगे तो और क्या हो जाओगे? नहीं तो हो सकता है पिछली सप्लीमेंट्री भी नहीं है मामला। सप्लीमेंट्री भी नहीं है पिछली सरकारों से कुछ बेहतर। देखो जी ये मामला ऐसा है कि अब ये तो देते तो कुछ है नहीं, अपने लिए ही लेते रहते हैं। अपने लिए लेंगे, पत्ता, तनख्वाह सब कुछ अपने लिए ले लेंगे, किसानों को कुछ देंगे नहीं। और मैं अन्नदाता की तरफ से ही बोल रहा हूं, आज मेरे को मौका मिला पेपर जांचने का पहली बार, इसलिए मैंने तो फेल किया सरकार को। तो अब जेटली जी के घर पर अन्नदाता सब्जी आटा भेजेगा नहीं भेजेगा? वो तो उनको उसके लिए जाते हैं, आपको भेजने की क्या जरूरत है, उनके पास तो सब कुछ छीन लेते हैं। चलिए ये एग्जामिनर थे अन्नदाता, लेकिन जो पूरा दिमाग था, जो पूरी एक तरीके से किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हैं योगेंद्र यादव और इनके तमाम साथी। योगेंद्र जी 60 में 15 ये तो बहुत कम है, आपकी उम्मीद से कितना खरा बैठा है? बेहद निराश हूं। 6 महीने से किसान सड़क पे गोलियां चल रही हैं, आत्महत्या हो रही है। सारे देश का किसान क्या मांग रहा है? 2 चीज, फसल का पूरा दाम दो, जो आपने वायदा किया था वो कर लो, और ऋण से मुक्त करो। ज्यादा तो नहीं मांग रहा। उम्मीद बंध गई थी, आप ही लोग पिछले महीने भर से कह रहे थे कि बड़ा किसान समर्थक आने वाला है, किसान का बड़ा होगा, लेकिन अंत में क्या निकला? हमने यहाँ 10 मुद्दे रखे जिसपे हम जांचने वाले थे, 4 पे तो एक शब्द नहीं बोले मोदी जी। आखिरी पूर्ण बजट और जिस तरीके से देश के दूसरे लोगों को उम्मीदें थी वैसे ही किसानों को भी इससे बहुत उम्मीदें थी। वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं वो हम किसानों से खुद पूछते हैं। वो किसान जो स्वराज इंडिया अभियान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त हैं। आप लोगों को क्या लगा बजट में? आप लोगों के लिए क्या था? कुछ नहीं दिया हमारे लोगों, किसान लोगों के लिए कुछ नहीं दिया गया बजट में। सिर्फ दिया तो सरकार ने दिया रोने के लिए आंसू और गले में लगाने के लिए फांसी। 2 चीजें सरकार ने दी हैं। आजादी के बाद आज तक जो भी सरकार आई किसानों को कुछ नहीं दिया गया। समर्थन मूल्य बढ़ाने की जो बात हुई उससे हम तो एक बात कहते हैं, समर्थन मूल्य की नहीं, एमएसपी जो करते ना अपने विचार से मिनिमम रेट वो भी नहीं देते। हम चाहते हैं लाभप्रद मूल्य। जो स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, किसान को इनसे कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ
इसको लाभप्रद मूल्य दे दिया जाए, बाकी किसान को इनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो आंकड़े से ही बनेगा। जो लागत है एमएसपी अगर रखा जाए तो लागत का सही आकलन करके किसान के खेत में खड़े होकर के किसान से सीधा संवाद करके उसकी समस्या क्या है, कितना लगा, उसको खर्चा कितना लगा। अब खर्चा लगता है 1 लाख रुपया पर एकड़, मान लो कोई हम फूल की खेती कर रहे हैं और एमएसपी रख दिया 50,000 रुपये। ये कहाँ? अभी भी 23 ऐसी फसलें हैं जिसपे एमएसपी 1.5 गुना देने की बात है, लेकिन वो मिलता नहीं है। ऐसा है, एक सरकार की एक संस्था है जो लागत तय करती है कि फसल पर क्या लागत खर्चा आएगा, एपीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक बाजरे की लागत 1278 रुपए थी जो इन पेपर है, जबकि सरकार ने 1278 के हिसाब से 1819 रुपए बनता है। 1819 रुपए किसान को देना चाहिए था। हरियाणा सरकार ने तय किया कि हम 1425 रुपए देंगे। हमने रेवाड़ी अनाज मंडी का डाटा लिया जिसमें 3,06,000 क्विंटल बाजरा बिका, जिसमें से 5137 क्विंटल बाजरा एमएसपी पर बिका 1425 में, और पूरे की एवरेज 1177 रुपए आई। जो एपीसीए ने जो लागत निर्धारित की थी उससे 101 मतलब सरकार के कहने से जमीन पर हो रहा है ऐसा नहीं है। तो ये भी है कि एक तो आप जो कह रहे हैं उसमें लागत ठीक से तय नहीं हो रही, कुल लागत पर आप 1.5 गुना नहीं दे रहे, और दूसरा जो आप दे भी रहे हैं वो भी ठीक से जमीनी स्तर पर पूरा नहीं हो रहा है। इस देश में आज सर जी मैं बताता हूँ, इस देश में क्या है, पैरामीटर अगर महंगाई का कहीं आंका जाता है तो किसान के उत्पाद के ऊपर आंका जाता है और कोई पैमाना नहीं है। किसान का ट्रैक्टर कितना महंगा हुआ, उसकी एरो कितनी महंगी हुई, उसके किसान जो यूज करता है वो कितने उपकरण कितने महंगे हुए, डीएपी कितनी महंगी हुई, यूरिया कितनी महंगी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी महंगा हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, टमाटो जो भी 1 रुपया महंगा हो गया तो गृहिणी का बजट बिगड़ गया। ये पैरामीटर है इस देश में महंगाई का, किसान के उत्पाद के ऊपर आंका जाता है, बाकी किसी चीज जो पैदा कर रहा है उसकी चिंता नहीं है, जो खा रहा है उसकी चिंता है। वहीं बजट को लेकर महिलाओं की क्या राय है, इसे जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता शिरीन ने। का आम बजट और देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जिनके सवाल भी थे, और जो कुछ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पिटारे से अब तक निकाला है और जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर आखिर इनका क्या कहना है, हम इनसे बात कर लेते हैं। अब तक आपने सुना वित्त मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने बोला कि भारत अब गरीबी से बहुत दूर जा रहा है और तरक्की कर रहा है। तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या गरीबी खत्म हो चुकी है? देखिए, इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले भी ये बजट आया था जिसमें यही मुद्दे थे कि गरीबी हटेगी, महंगाई कम होगी, लेकिन आज तक इन चीजों के लिए आवाज उठानी बंद नहीं हुई है। आज भी हम लोग उसी बात पे लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, हमें एक प्रॉपर ऐसी हेल्थ पॉलिसी मिले कि हम सब लोग उस पर सेटिस्फाई हों। बिल्कुल। वित्त मंत्री जी ने कहा कि मध्यम वर्ग की जिंदगी में हम दखल दे ही नहीं रहे हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है। यार, मध्य वर्ग में तो सब जगह है। सबसे पहले आप देखिए बेसिक एजुकेशन जो बच्चों का आजकल हम लोग जो पहले पढ़ाते थे स्कूल में, और अब जो फीस देखिए आप कितने इंक्रीज हो चुके हैं। और तो एक लेवल तो जो नॉर्मल जो बजट है एक नॉर्मल परिवार का, वो तो यूं ही बिगड़ गया। साथ में स्टेशनरी आपकी है, आप मना कर रहे थे पहले स्कूल से, आप अभी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बाहर में भी अगर एक बुक आप ले रहे हो तो 250-300 से कम कोई भी बुक नहीं है, और वो आपको देना ही पड़ेगा। या तो सीबीएसई पैटर्न लागू हो सबके ऊपर, जो 75 या 50 की जो भी बुक आ रही है तो वो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। जीएसटी की बात हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, और जीएसटी पर बोला है वित्त मंत्री ने कि इसे और आसान बना दिया गया है, लोग अब इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बाहर के देश के नियम ला रहे हैं, जीएसटी ला रहे हैं 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, जो कि पूरे अदर कंट्रीज बहुत पहले अपना चुकी है। ये वहां से ला रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं देख रहे कि वहां पे हर जगह फ्री में नैपकिन मिलते हैं। आप किसी लोकल जो सुलभ शौचालय है, जो वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, वहाँ पे सब कुछ फ्री में होता है। अगर आप जैसे टिश्यू पेपर होते हैं, यहाँ तो नैपकिन तो अलग बात है, यहाँ टिश्यू पेपर तो अलग बात है, पानी तक अवेलेबल नहीं होता है। तो स्वच्छ भारत, बिल्कुल स्वच्छ भारत की बात वित्त मंत्री कर रहे थे, और सीधे तौर पर वो ये कह रहे थे कि शौचालय जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महिलाओं की गरिमा उससे बढ़ रही है। लेकिन नैपकिन की हम बात कर रहे थे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या सिर्फ शौचालय बनाने से ही महिलाओं की तरक्की हो रही है और उनकी गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगी कि हर क्षेत्र में ही अभी और हमें प्रोग्रेस की जरूरत है, प्रोग्रेस होनी चाहिए, और अगर ऐसे ही रहा तो फिर हमें शिकायत ही रहेगी।
ये गैस कनेक्शन को लेकर सरकार बोल रही है, आखिरी बजट है इस सरकार का, कि हमने जिस तरीके से महिलाओं को बांटे हैं, महिलाओं के किचन भी सुधर रहे हैं और महिलाओं की स्थिति भी सुधर रही है। जैसा सरकार आप बता रहे हो, सरकार बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं लाइव अपने सिनेरियो पे जाऊं, गैस कनेक्शन लेना इज नॉट एन इजी टास्क, एंड उसके बाद अगर आप गैस कनेक्शन ले भी लेते हैं, देन आपके गैस की वैल्यूज, आपके गैस के रेट इतने तेजी से इंक्रीज करते हैं और इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं कि आप पर मंथ के उसको बजट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कभी ये रेट 400 तक जाता है और कभी ये रेट 800 तक जाता है। तो मुझे नहीं लगता गैस कनेक्शन को लेके या गैस की वैल्यूज को लेके किसी भी तरह की सरकार ने किसी भी हाउसवाइफ को किसी भी तरह की कोई सुविधा दे पा रहे हैं। बिकॉज मंथली बजट जितना भी फ्लक्चुएट होगा उतने लेडीज अपने लाइफ को नॉर्मल नहीं रख पाएंगी। तो गैस कनेक्शन बहुत ज्यादा लिंक करता है इन चीजों से। आई डोंट थिंक कि मेरे हिसाब से सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको भी कुछ इस बजट पर कहना है? हाँ, मेरे को कहना है कि ये जो इनकम टैक्स है ये पूरी तरीके से एबॉलिश होना चाहिए। इफ यू थिंक, अगर हम देखें तो एक 80 इयर्स एंड अबव वो टैक्स नहीं पे करते, एंड इवन द चिल्ड्रन टिल 25 इयर्स ऑफ एज, जब वन से स्टार्ट वर्किंग दे स्टार्ट पेइंग इट, और हाउसवाइफ नहीं करती है। और फिर हम जब तो इतना जीएसटी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो वाई दिस टैक्स? और बल्कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा स्पेंड आउट कर पाएंगे, ज्यादा सेव कर पाएंगे, और वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। गवर्नमेंट को भी जो टैक्स उनको जीएसटी के थ्रू मिलता रहेगा। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।